Hello students, class 6 students. Today we are going to start new chapter 10. Chapter name is mensuration. Students, mensuration क्या होता है? mensuration आपका क्षेत्रमिति यानी कि जो आपने ज्योमेट्री से का पार्ट है ये एक, जिसमें आपने वॉल्यूम, एरिया, पैरामीटर के बारे में पढ़ा होगा क्लास 5th में भी वही चीज़ है, बस इसमें थोड़ा सा क्या चीज़ें अब इस बार इंक्लूडेड की गई, इंक्रीज़ की गई हैं, वो चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो आपका पैरामीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, उनके फॉर्मूले सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें जो आपकी एक चीज़ एक्स्ट्रा आई है वो है आपका पैरामीटर ऑफ सर्कल एंड इसका जो एरिया होता है सर्कल का। बाकी जो आपने क्लास 5th में पढ़ा है ये सब आपने फॉर्मूले क्लास 5th में भी पढ़े होंगे। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर और पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, जिस तरह के फॉर्मूले आपने उसमें भी पढ़े हैं क्लास 5th में। बट आपके लिए जो न्यू है वो है 1 और 5। ठीक है, तो मैं एक एक करके पहले आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज समझाऊंगी तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं हमेशा की तरह आपको एक दो क्वेश्चन में से हर एक एक्सरसाइज जो है आपकी उनमें से एक एक दो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी के क्वेश्चन आपको क्या करने हैं स्टूडेंट, समझ कर रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है। और जो ये मैं PDF आपको सेंड करूँगी इसके सारे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, फेयर करने हैं। ठीक है, इस बार मैंने जो आपकी एक्सरसाइज है 10.1 ये मैंने आपको पूरी कराई है, बट इसमें जो क्वेश्चन है लास्ट में जो 17 है बस वो नहीं कराया है, वो आपको करना नहीं है, बट आपको 16 तक सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैरामीटर ऑफ सर्कल। पैरामीटर ऑफ सर्कल यानी कि सर्कल की जो फिगर होती है आपकी, ठीक है, तो ये जो बाउंड्री है, जो सर्कल की बाउंड्री बाहर की तरफ जो क्या है, ये बाउंड्री है, इसको बोलते हैं हम, इसको सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं और हम पैरामीटर भी बोलते हैं, इसे बाउंड्री भी कह देते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो है 2πr। इसमें आपको r की वैल्यू गिवन की जाएगी और जो पाई होता है इसको बोलते हैं पाई, इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है 22/7। ठीक है, और r की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन की जाएगी। ठीक है, उसके बाद है जो आपका 2, उसमें बस आपको वैल्यू में आंसर जो आपका फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है एंड आंसर फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद जो एरिया है, एरिया में भी यही है, आर आपको गिवन किया जाएगा, पाई आर की वैल्यू आपकी कांस्टेंट है यहाँ पर, एंड ये सोल्व करना है। या फिर आपको एरिया देगा तो आर फाइंड करना है। इस तरह से आपको हमेशा मैं कहती हूँ अगर 3 चीज़ क्वेश्चन के अंदर दी गई है तो 2 चीज़ आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। और अगर 3 चीज़ आपको क्वेश्चन के अंदर है तो 2 चीज़ वो आपको गिवन करेगा, और अगर आपके पास में एक क्वेश्चन के अंदर 2 चीज़ है तो 1 चीज़ गिवन करेगा। इस तरह से हमेशा वो करके चलता है। चलिए, इसके बाद है जो आपका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, उसके बारे में बता देती हूँ। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो आपने पढ़ा होगा, पैरामीटर क्या होता है ये तो आपको पता ही है, रेक्टेंगल की शेप इस तरह से होती है, तो इसकी जो बाहर की तरफ ये होता है पैरामीटर। ठीक है, इसी तरह से ये जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर की भी जो बाउंड्री होती है ये क्या होती है, स्क्वायर पैरामीटर होती है। ठीक है, इसी तरह से जो अगर मैं एरिया की बात करूँ तो एरिया होता है जो इनके अंदर का पार्ट होता है। ठीक है, तो इनके सबके फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे एक बार 2 बार रीड करना, अच्छे से आपको लर्न हो जाएंगे एंड जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है ट्राइंगल। ट्राइंगल के लिए हम सम ऑफ ऑल साइड्स यूज कर लेते हैं, क्योंकि ट्राइंगल जो होता है 3 तरीके के होते हैं। एक तो वे होते हैं जिनके यहाँ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अलग अलग हो। सपोज दैट ये 3 सेंटीमीटर हो जाए, ये 4 एंड ये 5। एक होते हैं आपके जो ये भी 4 हो, ये भी 4 है एंड ये भी 5, यानी कि ये आपके आइसोसेल्स होते हैं। स्केलन कौन से होते हैं, जो आपके तीनों साइड ही ये तो हो गए आपके स्टूडेंट्स, ये तो हुआ आपका स्केलन एंड ये हुआ आइसोसेल्स, एंड ये है आपका अगर ये भी 5 है एंड ये भी 5 और ये भी 5 तो ये होता है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो बट हम क्या करते हैं, इन तीनों में ही एक ही रूल अप्लाई कर लेते हैं, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो ये सब तो हुई फॉर्मूले की बात। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज की जो हमारी है 10.1, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, ये सब फिगर है, अलग अलग तरह की फिगर है। इन फिगर का कोई नेम नहीं हम लिखेंगे, बस हम फिगर करके चलेंगे कि पैरामीटर ऑफ फिगर इज इक्वल्स टू ये। बस जो भी इनकी साइड होगी स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो इन सबको क्या करेंगे, बस आप ऐड करके चलेंगे। ठीक है,
तो ये जितनी भी फिगर है आपको सबको यही करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सबको ऐसे ही किया, पैरामीटर ऑफ फिगर ए का तो सम ऑफ ऑल साइड सबको प्लस कर दिया, बस सिंपल है, इसमें और कुछ नहीं करना, सब में सेम है। ठीक है, ये मैंने सब पार्ट कर दिया है। बट आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, एंड इसके बाद जो मैंने समझाया, जैसे आपको समझाया, ये सब आप अपनी रफ कॉपी पर ऐसे प्रैक्टिस करके देखेंगे, उसके बाद यहाँ से मैच करेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये सिंपल है आपके। ठीक है, ये आप क्या करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस में लेंगे। जैसे कि इसने बोला है द लिड ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर इज सील्ड ऑल राउंड विद टेप। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। उसने कहा है एक ढक्कन है रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स का, उसकी जो साइड है वो इस तरह से है 40 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और वो बंद है। अब उसने कहा है जो उस पर चारों तरफ जो टेप लगेगी वो कितने की रिक्वायर्ड होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स की जो है 40 सेंटीमीटर, ब्रीथ कितनी है 40 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर हम 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। ठीक है, जो वैल्यू है वो उसके अंदर लिखेंगे लेंथ प्लस ब्रीथ में, एंड इसका आंसर आ गया आपका 100 सेंटीमीटर। तो ये आपका सिंपल हो गया। अब जो रिक्वायर्ड है आपको टेप की वो कितने की है, 100 सेंटीमीटर की है। ठीक है, क्योंकि पैरामीटर जब फाइंड हो जाएगा तो आपको आसानी हो जाएगी कि टेप कितनी रिक्वायरमेंट होगी। स्टूडेंट आप एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई, जो आपके फॉर्मूले हैं उसमें एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पर, जो आपकी यूनिट होगी, जो पैरामीटर की यूनिट होगी वो सिंपल होगी। जैसे कि सपोज दैट आपको सेंटीमीटर दिए गए तो ये लास्ट में आप सेंटीमीटर ही लिखेंगे। लेकिन जब आप एरिया निकालते हो तो एरिया में आप क्या करेंगे, यूनिट उसकी स्क्वायर करके लिखेंगे। ठीक है, सपोज दैट आपको सेंटीमीटर दिया तो आप लिखोगे स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, या इसे आप 3 तरीके से लिख सकते हैं, या तो पूरा लिखें स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर इस तरह से भी लिख लेते हैं शॉर्ट में स्क्वायर डॉट करके यहाँ पे सेंटीमीटर, या फिर एक तरीका ये भी है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 3 तरीके आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं यूनिट लिखने के लिए लास्ट में। ठीक है, तो ये तो एक छोटी सी चीज़ थी, आपको लिखनी है ज़रूर, क्योंकि इसके बिना आपके मार्क कट जाता है फिर। ओके, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4, ये इसी तरह से हैं। आप इनकी लैंग्वेज पढ़ना एंड इनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना स्टूडेंट्स, क्योंकि इनमें क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज हो जाती है, डिजिट चेंज हो जाती है, बट जो प्रोसेसिंग है, एक वे है, वो सेम चलता रहता है। ठीक है, तो आप फाइंड करके देखिए। जैसे कि मैं फिर भी एक बार थर्ड वाला एक बार और फॉर एग्जांपल के लिए आपको रीड कर देती हूँ आपके लिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ए टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, यानी कि एक टेबल टॉप जो है उसका ऊपर का जो हिस्सा है वो इतना लंबाई चौड़ाई दे रखी है उन्होंने यहाँ पर, और बस सिंपल है पैरामीटर फाइंड करना किसका, टेबल टॉप का। ठीक है, तो आप एज ए प्रैक्टिस इसको करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आएंगी तो स्टूडेंट्स आप पूछ सकते हैं मैसेज करके। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा जो भी प्रॉब्लम होगी। तो अभी वैसे आपके स्कूल भी ओपन हो रहे हैं, तो आप स्कूल में जब आएंगे आप तब भी पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी आप स्कूल में भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जिसको बच्चे को जो भी प्रॉब्लम होगी वो स्कूल आए एंड पूछ सकता है अपनी प्रॉब्लम। तो इसके बाद है आपका, इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद है आपके क्वेश्चन नंबर 6 को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार, उसको देख लीजिए। इसमें कहा है फाइंड द पैरामीटर ईच ऑफ द फ्लोइंग शेप्स। अब ये शेप्स है इस तरह की ABC 3 पार्ट दिए हुए, और इसमें क्या करना है, इनकी पैरामीटर फाइंड करना है। तो सिंपल है, पैरामीटर में क्या करते हैं हम प्लस कर देते हैं। तो जो भी इनकी डिजिट गिवन है आपको उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें जो शेप है वो आपकी ट्राइंगल की है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ साइड्स। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जितनी भी डिजिट है सबको यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे प्लस हो जाएगा एंड ये आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। इसी तरह से आप BCB की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन है जो, उसको देख लीजिए। 7 है, 7 भी बहुत सिंपल है, आप खुद ट्राई करेंगे क्योंकि इसमें भी 3 साइड दिया है एंड आपको उसका पैरामीटर फाइंड करना है। 8 में भी पैरामीटर फाइंड करना है। हेक्सागोन आपकी शेप है, हेक्सागोन में कितनी साइड होती है उसके अकॉर्डिंग उससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, मैंने आपको मैंने बताया तो आपको 16 जो क्वेश्चन है टोटल आपको क्वेश्चन करके दिया, बस 17 नहीं कराया है। थोड़ा ये लेंथी हो जाता है और आपको दिक्कत होगी, बट अगर आप चाहें तो स्कूल में जब आएंगे अब मैं आपको तब भी समझा दूँगी ये चीज़। ठीक है, तो इसके बाद जो है आपका ये है क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस करके देखेंगे। अब मैं आपको एक बार इसका 11 पार्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। 11 में क्या बोला है एक बार इसको देख लीजिए आप। 11 में इसने बोला है यहाँ पर ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज
30 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। एक स्ट्रिंग है, स्टेरिंग है, वो क्या है 30 सेंटीमीटर लंबा है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इज द स्टेरिंग इज यूज टू फॉर्म, ठीक है। अगर वो स्टेरिंग को हम क्या करें, वो एक स्टेरिंग है, कुछ भी एक पीस टुकड़ा ले लीजिए आप, अगर उसको मैं स्क्वायर शेप में करती हूँ, वो 30 सेंटीमीटर लंबा है, उसकी बस लंबाई गिवन है। अगर उसने कहा कि अगर मैं उसे स्क्वायर शेप में करती हूँ, तब उसका आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ से लेंथ फाइंड करनी है। अगर उसका इक्विलेटरल में भी निकालना है आपको और फिर रेगुलर हेक्सागोन में भी निकालना है, तो इसको देख लीजिए आप। 11 क्वेश्चन जो है आपका स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टेरिंग है जो आपका 11, ठीक है, देख लीजिए। ये रहा 11 वाला क्वेश्चन आपका। इसका ए पार्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी पार्ट आप सेल्फ प्रैक्टिस में लेंगे। तो जो उसकी लेंथ ऑफ स्टेरिंग की आपकी वो है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्वल साइड्स स्क्वायर में कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी है। एक मिनट में सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इजिकल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका 4 इंटू साइड होता है। क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो इस बार आपको पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, साइड नहीं दी है, तो इसलिए साइड निकालने के लिए आप क्या करेंगे भाई, जो आपका पैरामीटर है इसे 4 को हम इधर ले जाएंगे, क्योंकि 4 क्या इस बार मल्टीप्लाई में इधर, तो उधर जाएगा, किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही लिखा हुआ है यहाँ पर डिवाइड करके। देख लीजिए 30 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 4 इजिकल्स टू, फिर से डिवाइड करके जो आंसर आया वो यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन इसके जो मतलब कि बी सी पार्ट है वो सेम है। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स आपका 12 क्वेश्चन है फिर, ठीक है। इसमें से मैं आपको 14 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी के पार्ट जो है सब मिलते जुलते हैं, आप कोशिश कीजिएगा सोल्व करने की, ओके। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें क्या बोला है इसको देख लीजिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ द लेंथ ब्रेथ गिवन है आपको, और रेट आपको पर मीटर दिया हुआ है, तो आपको बाकी का निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल होते हैं। इसमें क्या करना होता है, आपको लेंथ और ब्रेथ तो गिवन कर देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे इसने कॉस्ट निकालने के लिए कहा है। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें लेंथ भी दी है, ब्रेथ भी दी है, कॉस्ट भी दी है, तो अब कॉस्ट कह रहा है हम फाइंड करें तो क्या करें। तो हमेशा याद रखें जब क्वेश्चन के अंदर आपको किसी शेप की लेंथ और ब्रेथ दी होती है, तो आप क्वेश्चन को वहाँ से उसमें से पहले पैरामीटर निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे लास्ट में जो आपकी रेट है वो पर मीटर है, यानी कि यूनिट जो है वो सिंपल है, यानी कि सिंपल जब होती है यूनिट आपकी, पहचान भी है आपकी स्टूडेंट्स यहाँ से करने के लिए। जब यूनिट आपकी सिंपल हो तो पैरामीटर फाइंड करनी है। अगर यहाँ मीटर स्क्वायर लिखा होता तो आप क्या करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप फाइंड करते हैं एरिया, ठीक है। लेकिन आपकी यूनिट क्या है, सिंपल है, इसलिए यहाँ पे आप पैरामीटर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 जो आपका क्वेश्चन है 14 उसको देख लीजिए। 14 में आपको सबसे पहले पैरामीटर ऑफ जो भी इसकी हम फेंसिंग वो पार्क की लंबाई चौड़ाई जो भी है गिवन है हमको, उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे लेंथ और ब्रेथ को, और 2 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया यहाँ पे ये रहा। अब उसने कहा है रेट ऑफ फेंसिंग जो है 12 पर मीटर, यानी कि 1 मीटर की जो लंबाई है, कॉस्ट जो है वो 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो है 12 यानी कि, तो 600 मीटर जो आपका आंसर है उसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इससे कर दूँ तो मुझे 600 मीटर की कॉस्ट पता चल जाएगी, यही निकालना है क्योंकि मुझे, तो आंसर हो जाएगा आपका 7200, ठीक है। लास्ट में हम इसमें मीटर नहीं लगाएंगे क्योंकि इस बार हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, इसलिए रुपीज़ लिखेंगे लास्ट में, ठीक है। सिंपल है बहुत ही। इसमें मैंने जैसे आपको बताया इस तरह के अगर क्वेश्चन आपके इसमें होंगे तो आप इस तरह ही करेंगे। सबसे पहले उसमें पैरामीटर फाइंड करेंगे। सपोज दैट किसी क्वेश्चन में रेक्टेंगल ना देकर स्क्वायर दे सकते हैं, स्क्वायर की लेंथ दे देंगे आपको, वहाँ से पहले उसका पैरामीटर फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसकी मल्टीप्लाई कर देना, ओके। इस तरह से आपके क्वेश्चन ये करने हैं आपको। उसके बाद अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 16 वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, सिंपल है, देख लीजिए एक बार। इसमें क्या करना है, व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ ईच, ये जो पैरामीटर फाइंड करना है सिंपल है। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, पैरामीटर फाइंड करना है आपके 2-3 तरीके हैं, तो सबको टोटल ऐड कर दो, यानी कि 25 25 25 4 बार है, चारों बार ऐड करके कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्योंकि सारी साइड इज इक्वल है तो स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगेगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, ठीक है। इसी तरह से जो आपका ये रेक्टेंगल की शेप है, क्योंकि देखो आमने सामने की डिजिट क्या है, इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसमें ट्राइंगल का लग जाएगा आपका फॉर्मूला। तो वैसे मैंने किया हुआ है 16 वाला भी पार्ट आपका, ठीक है। यहाँ पहले आप इसको चाहे तो अपना फेयर कर लेना सब काम, उसके बाद इसे रफ कॉपी पर ट्राई करना, फिर वहाँ से मैच कर लेना, ठीक है। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि आप अगर क्वेश्चन को यहाँ से सिर्फ देख लोगे कि हाँ मैम ने ऐसे ऐसे कराया, बस ये ऐसे हो जाएगा, तो आपके माइंड में बस वो, जब आप एग्जाम में लिखोगे ना तब बहुत प्रॉब्लम आएगी। हमेशा मैं आपको क्लास में भी ये चीज़ बोलती थी जब आप क्लास 5th में थे
कि बच्चों प्रैक्टिस करनी है आपको, ये नहीं कि क्वेश्चन को समझना है, रीड नहीं करना है। ये अदर सब्जेक्ट नहीं है कि रीड करके आपको बेनिफिट मिलेगा, ऐसे बेनिफिट नहीं मिलेगा बल्कि उल्टा हो जाएगा उसका। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करके देखनी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप स्कूल आओगे ही, आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।